हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स विद कुलदीप कुमार। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुए, सो कॉल्ड सीज फायर हुए, 3 दिन बीत चुके हैं और आज चौथा दिन है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब 3 दिन बीत जाने के बाद भी इस बात पर चर्चा बहुत ज़ोरों पर है कि ये आखिर सीज फायर हुआ क्यों, क्योंकि ये सीज फायर इतना अचानक आया कि किसी को समझ में ही नहीं आया कि ये सीज फायर इतनी जल्दी इतनी अचानक हुआ क्यों। तो अब ये सीज फायर हुआ क्यों, इसके मेनली 4 वर्जन्स हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इन चारों वर्जन्स के बारे में डिटेल में, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से लॉजिकली सबसे सही वर्जन मेरे हिसाब से कौन सा है, और इनमें से आपको कौन सा वर्जन सही लगता है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सीज फायर की कहानी शुरू होती है 10 मई से। पिछले 2 दिनों से इंडिया पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से ठोक रहा था, और 10 मई को सुबह से ही खबरें आ रही थी कि इंडिया ने पाकिस्तान के बहुत सारे एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, उनके रनवेज को तबाह कर दिया है। और अब यहाँ से लग रहा था कि अब इंडिया की तरफ से जो अटैक किया जाएगा पाकिस्तान के ऊपर, ये और इंटेंस होता चला जाएगा और पाकिस्तान पर बहुत हैवीली बॉम्बिंग की जाएगी और बहुत ज़्यादा मिसाइल्स और भी दागे जाएंगे और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाएगा। ऐसा ये बिल्कुल क्लियर संभावनाएँ दिख रही थी। लेकिन इन सब संभावनाओं के बीच अचानक से सीज फायर की खबर आती है, और इस सीज फायर की खबर को ब्रेक कौन करता है? नन अदर देन डोनाल्ड ट्रंप। जबकि इससे कुछ दिन पहले ही यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की एक स्टेटमेंट इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जो कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पर दी थी। उन्होंने कहा था कि दिस इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, और अगर इंडिया पाकिस्तान आपस में लड़ते हैं तो हम उनमें से दोनों को किसी को भी रोक नहीं सकते। लेकिन फिर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट आता है 10 मई 5:33 पे, जिसमें वो लिखते हैं, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. मतलब वो ये कह रहे हैं कि रात भर, यानी कि 9 मई और 10 मई के बीच की जो रात है, ये उसके बारे में बात हो रही है कि रात भर मीडिएशंस चली और जिसके बाद इंडिया और पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए एग्री कर लिया है। और देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये फुल एंड इमीडिएट सीज फायर को कैपिटल लेटर में इन्होंने लिख करके यहाँ पर इन्होंने पोस्ट किया है। फिर इसके बाद इनकी एक स्पीच आती है जिसमें ये बताते हैं डिटेल में कि कैसे इन्होंने ये इतना नोबल काम किया पीस मेकिंग का इंडिया और पाकिस्तान के बीच, और कैसे इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को बिजनेस और ट्रेड डील्स की लॉलीपॉप दे करके सीज फायर करवाया। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of 2 nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed, so I'm very proud of that. तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर को रुकवा दिया, और वो कैसे? By using leverage of trade. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. We're going तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रेड की धमकी दी कि भी अगर आप दोनों ही पार्टी अगर नहीं रोकोगे, ये कॉन्फ्लिक्ट को नहीं रोकोगे, तो हम तुम्हारे साथ में ट्रेड नहीं करेंगे। तो जब ये धमकी दी गई तो इंडिया और पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए एग्री कर लिया, और डोनाल्ड ट्रंप के अकॉर्डिंग ये जो सीज फायर हुआ है ये एक परमानेंट सीज फायर हुआ है। तो इससे क्लियरली पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप को पता ही नहीं है कि इशू है क्या, इसमें ट्रेड का कोई लेने देना है ही नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है ये कई बार कश्मीर इशू में मीडिएशन करने की बात भी कह चुके हैं, लेकिन इनको कश्मीर इशू के बारे में जानकारी है ही नहीं कि कश्मीर इशू है क्या और ये कब से चल रहा है, और ये इस चीज़ को लेकर के अपने ही बयानों से अपने आप को कई बार एक्सपोज कर भी चुके हैं। It's been going on for a long time, decades and decades. There's a lot of dislike, unfortunately. So we've been in the middle trying to help them both out.
see if we can get some organization and some peace. And I think probably that's going to be happening. Because this has been going on for many, many years. I was surprised at how long. It's been going on a long time. 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. I'm very close to India and I'm very close to Pakistan, as you know. And they've had that fight for 1,000 years in Kashmir. Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. तो डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि जो कश्मीर इशू है ये सेंचुरीज ओल्ड है, इवन 1000 ईयर्स से भी पुराना, बहुत पुराना इशू चलता आ रहा है। जबकि फैक्ट ये है कि जो कश्मीर इशू है ये 1947 में इंडिया के पार्टीशन के बाद शुरू हुआ। यानी कि ये कॉन्फ्लिक्ट या ये जो कश्मीर इशू है ये 1 सेंचुरी पुराना भी नहीं है। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि फैक्ट्स और फिक्शन को मिक्स करके एक बढ़िया सी कहानी बनाने में एक्सपर्ट है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब अचानक डोनाल्ड ट्रंप का इंटरेस्ट क्यों इतना डेवलप हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने में। He got elected and they announced he's getting the Nobel Prize. I got elected in a much bigger, better, crazier election. But they gave him the Nobel Prize. Ladies and gentlemen, the Nobel Prize will be won by Barack Hussein Obama. Right? Barack Hussein Obama got the Nobel Prize. He didn't even know what. He actually asked, why did I get it? Does anybody know? असल में डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए नोबेल पीस प्राइज़। 2009 में ओबामा को नोबेल पीस प्राइज़ मिला था और ये डोनाल्ड ट्रंप को ये बात बहुत ज़्यादा चुभी थी। उनको लगता है कि ओबामा को बहुत ही अनडिज़र्विंगली एक नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया, जबकि उनके हिसाब से उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की पीस मेंटेन करने की दुनिया भर में और उनको नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला। जैसे कि उन्हें उम्मीद थी अब्राहम अकॉर्ड से, जब 2020 में उन्होंने अरब देशों और इजराइल को मिलवाया। उनको उम्मीद थी कि नोबेल पीस प्राइज़ मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। My rhetoric kept you out of wars. I stopped wars from happening. If it were somebody else, they would have gotten 5 Nobel Prizes. I never even got a mention, and I wouldn't, because I happen to be a different kind of a person, and the fake news treats me much differently than they treat other people. Obama got a Nobel Peace Prize, and he didn't even do, he said, यूक्रेन और गाज़ा में ट्रंप की शांति की कोशिशें नाकाम रहीं। यूक्रेन वॉर के लिए ट्रंप ने कहा था कि वो 24 घंटे में वॉर को रुकवा देंगे, लेकिन वॉर अभी भी जारी है। और वहीं जो गाज़ा है, गाज़ा में हालत इस समय और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। लेकिन अब इंडिया पाकिस्तान का जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उससे ट्रंप की नोबेल पीस प्राइज़ पाने की उम्मीदें फिर से जाग उठी हैं और वो इसीलिए इसके अंदर इतना ज़्यादा अचानक इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सीज फायर क्यों हुआ, इसका दूसरा वर्जन आया पाकिस्तान की तरफ से। हमने एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर आलमी और इलाकाई अमन और खित्ते में बसने वाले करोड़ों लोगों के मफाद में जंग बंदी की तजवीज़ का मस्बत जवाब दिया है। हमें कामिल यकीन है कि आबी वसाइल की तकसीम, जम्मू और कश्मीर के तनाज़ा समेत तमाम तस्वीयातल मसाइल इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल करने के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। इस मौका पर मैं सदर ट्रंप का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने जंग बंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा किया। तो इस स्पीच में शहबाज शरीफ ने अपना आप को अमन का मसीहा बताने की कोशिश की। हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में इनकी कही हुई बात की कोई खास वैल्यू नहीं समझी जाती है, लेकिन अपनी स्पीच के अंदर इसने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ की और डोनाल्ड ट्रंप को इसने थैंक यू बोला कि भाई हमने जो आपके पैर पकड़े आकर के और आपने जो फिर पाकिस्तान की हेल्प की, पाकिस्तान को इंडिया से बचाने में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसने थैंक यू उनको बोला। तो ये तो हुआ पाकिस्तान का वर्जन। इसके बाद आता है इंडियन वर्जन, जिसमें देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्पीच दी और उसमें उन्होंने बताया कि क्यों
भारत की ओर से सैन्य कार्रवाई को रोकने पर विचार किया गया। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बिल्कुल क्लियरली ये बताया कि इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। ये जो सीज फायर पे बात हुई, ये भारतीय फौज की वजह से हुई, क्योंकि भारतीय फौज ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से ठोका और पाकिस्तान ने मजबूरी में फिर इंडियन डीजीएमओ को संपर्क किया और सीज फायर पर चर्चा की। और ये बात सिर्फ पीएम मोदी या फिर इंडियन मीडिया ही नहीं कह रहा, बल्कि पाकिस्तान में भी ऐसे कई जर्नलिस्ट हैं जो कि अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म से इस बात को कह रहे हैं। ऐसा ही एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है जिसका नाम है अहमद नूरानी, ये पाकिस्तानी है और इसने अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत डिटेल में सैटेलाइट इमेज दिखा करके बताया कि इंडिया ने पाकिस्तान के किस किस एयरबेस को कितना कितना नुकसान पहुंचाया और इसी वजह से इसके यूट्यूब चैनल को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। के अंदर अगर आप देख लें तो आपको बहुत क्लियरली नजर आता है, बिफोर और आफ्टर इन तस्वीरों पे लिखा हुआ है कि बिफोर में टारगेट किस तरह है और उसके बाद जो ब्लैक कलर आफ्टर में नजर आ रहा है कि वो हमले के बाद उसकी ये सूरत हाल हुई है। और ये बता रहे हैं कि ये कौन सी जगह है, पसरूर एयर डिफेंस रेडार है। इसी तरह चुनिया एयर डिफेंस रेडार में आप देख लें बिफोर और आफ्टर, आपको क्लियरली जो आफ्टर में वो ब्लैक स्पॉट जो नजर आ रहा है वहां पे बम गिराया गया है। इसी तरीके से आरएफ वाला डिफेंस रेडार में आपको बिफोर और आफ्टर में बहुत ही क्लियर पता लग रहा है कि किस जगह पे क्या क्या तबाही जो है वो मचाई गई। इसी तरीके से सरगोदा एयरफील्ड के अंदर आप देख रहे होंगे, ये बेसिकली रनवे है। अगर आप देख रहे हैं लेफ्ट पे और आफ्टर जो सूरत हाल है उसमें आपको ऊपर वाले आफ्टर में जहां पे ये क्रॉस रोड बन रहा है वहां पे आपको गड़ा पड़ा हुआ नजर आ रहा होगा और नीचे वाले में भी वो नजर आ रहा होगा। तो यानी कि उन्होंने वो जो रनवे था वो तबाह कर दिया और वो बाद में अंडर कंस्ट्रक्शन है। रेंजर खान जो एयरफील्ड है वहां पे आप बिफोर और आफ्टर देख लें, आपको क्लियरली रनवे के ऊपर भी और बिल्डिंग्स के ऊपर भी जहां पे स्ट्राइक हुई उसकी क्लियर इमेजिनरी नजर आ रही है और ये पब्लिक डाटा है, कोई भी बंदा इसको एक्सेस कर सकता है और देख सकता है। चकलाला एयरबेस, साजरा इस्लामाबाद की नूर खान एयरबेस, कितना मतलब अहम ये जगह है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की शिनाख्त है। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो उन्होंने बिफोर वो बताया हुआ है कौन सी जगह को पिन पॉइंट की है और आफ्टर वो जगह हमें वहां पे तबाह होती हुई नजर आ रही है। मैप के ऊपर कोई भी शख्स गूगल मैप की मेंबरशिप लेके वो सारा उसको देख सकता है। सक्खर एयरफील्ड में आप देख लें, इसी तरीके से आपको नजर आएगा बिफोर और आफ्टर की इमेजेस आप इनको देख सकते हैं, डाउनलोड करें और इनको देखें। इसी तरीके से ये सक्खर वाला जो है जो बिफोर है वो आपको नजर आ रहा है और बाद वाला जो उसकी छतें हैं वो कोलैप्स कर गई हुई हैं। बुलारी एयरफील्ड के अंदर ऊपर आप देखें वो छत आपको क्लियर नजर आ रही है। आफ्टर में जब वो अटैक हुआ है तो वो मतलब है कि तबाही मची है। यहीं पे शहादत भी हुई स्क्वाड्रन लीडर उस्मान की। जैकबाबाद एयरफील्ड में ये बिफोर और आफ्टर लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस ब्रीफिंग में जब ये सवाल पूछा गया कि जो सीज फायर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ है इसमें जो दूसरी कंट्रीज हैं स्पेशली जो यूएस है उसकी क्या भूमिका रही है, तो उस पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये जवाब दिया गया। Regarding ceasefire and what sort of role other countries played, etc. See, the specific date, time and wording of the understanding was worked out between the DGMOs of the two countries at their phone call on 10th May 2025 commencing at 15:35 hours. The Foreign Secretary had made a statement in this regard, as you would be aware.
The request for this call was received by MEA from the Pakistani High Commission at 12:37 hours. The Pakistani side had initial difficulties connecting the hotline due to connecting to the Indian side due to technical difficulties. The timing was then decided based on the availability of the Indian DGMO at 15:35 hours. You will of course appreciate that early on 10th morning, we had mounted an extremely effective attack on key Pakistani Air Force bases. That was the reason they were now willing to stop firing and military action. Let me be clear, it was the force of Indian arms that compelled Pakistan to stop its firing. तो इंडिया ने जो ट्रंप का दावा था कि ट्रंप के शांति की कोशिशों की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है, उसकी हवा निकाल दी। अब इसके अलावा जो एक चौथा वर्जन है सीज फायर होने का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक चौथा कारण सीज फायर होने का बताया जा रहा है न्यूक्लियर लीक। मतलब हुआ ये है कि पाकिस्तान में एक जगह है किराना हिल्स, माना जाता है कि यहाँ पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं और यहीं पर इंडियन मिसाइल्स ने हिट किया, जिसकी वजह से यहाँ पर न्यूक्लियर सब्सटेंसेस लीक हो गए और पाकिस्तान घबराहट में इधर उधर भागा और वो अमेरिका के पास गया हेल्प के लिए, और अमेरिका इसीलिए इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में आया और उसने पाकिस्तान को इंडिया के साथ सीज फायर करने के लिए कहा। डिफेंस मिनिस्ट्री की प्रेस ब्रीफिंग में DGAO एयर मार्शल AK भारती से जब किराना हिल्स पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसका जवाब दिया, जिसकी क्लिप इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. तो एयर मार्शल AK भारती ने ये जवाब बहुत ही सार्कास्टिक वे में दिया और उनके चेहरे पर एक बहुत ही विटी सी स्माइल दिख रही है। और अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो तो बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान के अंदर किया है किराना हिल्स पर, और जिसको कि इंडिया की तरफ से पब्लिकली नहीं बताया जा रहा है। और इसको पाकिस्तान की तरफ से बताया जाएगा इसका तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा ही डिनायल मोड में ही रहता है। जिसने कारगिल में अपने जो जवान शहीद हुए उनको ही एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो इन चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो सीज फायर के ये 4 वर्जन हैं जो कि बहुत ज़्यादा चर्चाओं में हैं, और मेरे हिसाब से जो इंडियन वर्जन है वो मुझे सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। कारण उसका ये नहीं है कि मैं इंडियन हूँ तो इसलिए मैं उसको सही मान रहा हूँ, कारण ये है कि उसके बहुत सारे एविडेंसेस हमारे सामने हैं, जैसे कि सैटेलाइट इमेजेस हैं जो कि ये बिल्कुल क्लियरली दिखाती हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस किस जगह पर कितना कितना नुकसान हुआ है। बाकी आपको कौन सा वर्जन ठीक लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।